Hello class 10 students and welcome in Bal Bharati Public Inter College digital classes. Here is Anand Mishra, your science class teacher. और जैसा कि जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पीएच क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, और उसके ऊपर और प्रैक्टिस शीट भी दी थी आप लोगों को। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये सब्जेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ pH एंड इट्स यूजेस। एप्लीकेशन ऑफ pH एंड इट्स यूजेस। एप्लीकेशन मतलब उसके उपयोग और अनुप्रयोग उसके उपयोग। समझ रहे हैं ना आप लोग? हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो इसका मतलब ये है pH के उपयोग एवं अनुप्रयोग। तो इसमें क्या समझने वाली बात है, तो pH का हमारे दैनिक में बहुत अधिक महत्व है। तो पहला जो महत्व हमारा आता है वो हमारा आता है इसमें, ध्यान से देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल pH सेंसिटिव। क्या? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो दोनों ही कैसे होते हैं? pH सेंसिटिव होते हैं। आपने देखा होगा कि pH प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। इस pH से जो ह्यूमन बीइंग होता है वो सर्वाइव करता है और एनिमल्स भी जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। हमारा विद इन द pH रेंज, जो हमारे बॉडी की pH रेंज होती है, pH रेंज of our body is कितनी होती है? आप लोग लर्न कर लेना है, 7.0 to 7.8। इस रेंज में हमारी पूरी की पूरी का बॉडी का मेटाबॉलिक उपापचयी अभिक्रियाएं वर्क करती हैं। इफ द pH ऑफ अवर बॉडी गेट डिस्टर्ब, यदि हमारी बॉडी की pH जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है? मेल फंक्शनिंग करने लगती है। मेल फंक्शनिंग का मतलब हमारी बॉडी करती है अलग अलग तरीके से व्यवहार शुरू करने लगती है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है। आगे हम बात करें, जैसे कि द बॉडी ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेस वर्क्स विद इन अ नैरो रेंज ऑफ pH व्हेन द pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। एक नाम सुना होगा आपने, एसिड रेन। एसिड रेन का है, ये भी बताने की ज़रूरत है। इसके बिना समझे ये नहीं समझ पाएंगे कि pH पानी की चेंज कैसे हो जाती है। कैसे छोटी मछलियाँ मर जाती, कभी न्यूज़ उनमें आता है कि वहाँ पर सैकड़ों या हज़ारों की संख्या में मछलियाँ जो फिशेज हो गई, मर गई, वो कैसे होता है। मैं आपको बता दूँ, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें जब बारिश होती है तो बारिश के साथ क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। मिलने के साथ साथ जब बारिश में ये मिल जाती है, बारिश मतलब H2O, तो जब मिल जाती हैं तो ये क्या फॉर्म करती हैं? एसिड रेन फॉर्म करती हैं। एसिड रेन फॉर्म करती हैं। और जब ये एसिड रेन होता है तो ये एसिड रेन कहता है रिवर में जाता है फ्लो होके, और जब फ्लो होके रिवर में जाएगा कि pH क्या कर देगा? वहाँ की pH को 7 से कम कर देगा। 7 से कम कर देगा। मतलब ये हो गया कि जो हमारा वाटर रिवर वाटर है, जो रिवर वाटर है हमारा, वो कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। मतलब अम्लीय हो गया। ध्यान रखना है आपको। तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब अम्लीय का जल नदियों में बहता है तो नदी के जल का pH मान कम हो जाता है। इस कारण जलीय जीवधारों का कठिन हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे जीते हैं। दूसरा है pH ऑफ, दूसरा ही बता रहा हूँ मैं आपको, pH ऑफ द soil and plant growth. pH soil and plant growth. Most of the plant grows best when pH of the soil is 7। वैसे तो मैक्सिमम जो सॉइल होती है वो न्यूट्रल ही होना चाहिए। मतलब उदासीन होना चाहिए। आप लोगों ने pH इसके लिए पढ़ा होगा। उदासीन होता है
pH equal to 7। कितना होता है? pH equal to 7। If the soil is too acidic or too basic, then the growth of the plant is adversely affected। यदि pH 7 से कम होगी या 7 से कुछ ज़्यादा होगी तो क्या होगा? प्लांट्स की हेल्थ पर यानी पौधे की हेल्थ पर क्या पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑल्सो अफेक्ट द pH ऑफ द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक जो होते हैं, ये भी pH को चेंज कर देते हैं, pH को चेंज कर देते हैं। इसलिए आपको ध्यान है कि फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक बहुत कम यूज़ करना है, जैसे यूरिया। यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑल्सो अफेक्ट द pH ऑफ द सॉइल। द pH ऑफ द सॉइल मे बी चेंज बाय यूजिंग सक्सेसफुल केमिकल्स एंड मेक इट सूटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। कुछ केमिकल्स मिला के, रासायनिक पदार्थ मिला के हम मिट्टी की जो pH होती है उसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। जैसे इफ़ द सॉइल एसिडिक, हमारी जो मिट्टी है यदि वो अम्लीय एसिडिक है तो हम उसमें CaO मिला देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड मिला देंगे, क्योंकि कैसा होता है? बेस होता है। कैसा होता है? बेस होता है। और स्लैक्ड लाइम भी मिला सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। यदि हम बेसिक है, इफ़ द सॉइल इज बेसिक देन मैन्योर। यदि हमारी जो मिट्टी खारी है तब हम क्या करेंगे? इसमें हम कंपोस्ट खाद मिलाएंगे, कंपोस्ट मैन्योर यानी कंपोस्ट मिलाएंगे, गोबर की खाद हम जिसे कहते हैं, सड़े गली चीज़ों की खाद मिला देंगे। इससे क्या होगा? जो हमारी सॉइल होगी, जो हमारी मिट्टी होगी, एसिडिक बन जाएगी। यदि हमारी मिट्टी कैसी है? ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा बेसिक है तो उसमें कंपोस्ट मैन्योर मिला देते हैं। अगली बात आती है हमारी कि हमारे दांतों में भी देखा होगा आपने, जिसे बोलते हैं दंत क्षय। तीसरा टॉपिक जो हमारा आता है वो हमारा हो रहा है दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब हो गया यानी टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है ये भी समझने वाली बात है। हमारे दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, कैल्शियम फेट के बने होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला सभी लोगों को लर्न, मैं लिख के दे रहा हूँ। कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ध्यान से, CaPO4 का होल ट्वाइस और यहाँ पर कितना रहेगा? 3 रहेगा। कितना रहेगा? 3 आ जाएगा। ये कैल्शियम फॉस्फेट है, आपको ध्यान रखना है। इसी से हमारे दांत बने होते हैं। जो सबसे कठोर पदार्थ है ये जल में नहीं घुलते, परंतु मुंह की pH, जो हमारे जो pH होती है वो कितनी होती है? 5.5 होती है। और 5 मतलब हो गया कि ये एसिडिक है। क्या है? ये एसिडिक है। अब ध्यान रखना है, होने पर दांत नष्ट होने लगते हैं। मुंह में उपस्थित, मुंह में क्या होते हैं? बैक्टीरिया रहते हैं, है ना। शक्कर होती है, शुगर रह जाती है। खाद्य पदार्थों के निम्न से अम्ल उत्पन्न होता है, यानी जो फूड आइटम्स हम खाते हैं जब वो सड़ते हैं तो उनसे एक प्रकार का एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारे की जो सलाइवा होती है, सलाइवा यानी हिंदी में बोलते हैं ये हमारे इसकी pH होती है 5.5 और ये हमारे दांतों को लगातार करती खराब करती है। इससे छुटकारा पाने के लिए क्षार की दांत मंजन का प्रयोग होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का यूज़ करके हम मुंह की जो pH होती है उसको लगभग कुछ बढ़ा देते हैं और 5.7 to 5.8 कर सकते हैं। 5.7 to 5 करके हमारे दांत सड़ने से बच जाते हैं। इसके अम्ल की अधिकता उदासीन होती है और दांत क्षय से रोके जाते हैं। एक और टॉपिक बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप समझ लीजिए। एक जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं वो आप देखिए क्या, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी pH और एसिडिक होती है। जैसे आप जानते हैं ऑरेंज। ऑरेंज जो होता है, ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है ना, जो ऑरेंज होता है, जो लेमन होता है वो खट्टा होता है। तो इसकी जो pH होती है किसकी अकॉर्डिंगली होती है? सिट्रिक एसिड। इसमें सिट्रिक होता है, ध्यान रखना है। कोई भी खट्टी चीज़ होगी उसमें सिट्रिक एसिड होगा, आपको लन करके रख लेना है। तो हमारा एप्पल होता है, एप्पल में भी एसिड होता है। एप्पल में कौन सा एसिड होता है? एप्पल में मैलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है। ये भी लर्न कर लेना है। फिर आता है कौन सा? टमाटर। टमाटर यानी टोमेटो। टोमेटो में एसिड होता है।
टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? टोमेटो में एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ये बस चीज़ें समझ में आ गए कि जो पीएच होती है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत यूज़ है। कोई भी दिक्कत हो तो आप PDF पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर का सॉल्यूशन दे दूँगा। थैंक यू।